वेलकम बैक। आज हम लोग मैथमेटिकल रीजनिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे और वो टॉपिक हम लोगों का क्या है, वो है हमारा बॉड मास थ्योरी। ठीक है, आपने पहले भी इसका नाम सुना होगा बॉड मास का, और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपको 3 से लेकर के 4 क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, और ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, बहुत सिंपल होता है। अगर आप थोड़ा इसको ध्यान दे देंगे तो ये वाला जो टॉपिक है आपको वो एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये देखिए कि जो बॉड मास से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूज़न है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, जैसे जो थोड़ा जानते हैं वो जानते हैं कि एक तो बॉड मास होता है, ठीक है, एक होता है बिड मास। तो बॉड मास में बिड मास में क्या फ़र्क होता है, और जनरली जो यूएसए वगैरह में यूज़ होता है, ठीक है, वो क्या है, वो है पेमडास। ठीक है, पेमडास। तो इसमें आखिर क्या डिफरेंस है इन तीनों में, पेमडास में, बिड मास में और बॉड मास में। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस है एक्चुअली देखिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, नो डिफरेंस। ठीक है, अगर तीनों को हम लोग देखें तो तीनों में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ जो है क्या है, वर्ड्स का जो है थोड़ा सा मतलब कि हेर फेर है, आगे पीछे है। ठीक है, तो अगर हम लोग तीनों का फुल फॉर्म देखेंगे और जब हम लोग देखेंगे कि तीनों को कैसे यूज़ करते हैं तो आपको दिखेगा कि तीनों एक ही चीज़ है। ठीक है, आइए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। ठीक है, एक नज़र इनके फुल फॉर्म पे डालिए। देखिए यहाँ पे बॉड मास है, यहाँ पे मैंने बिड मास को लिख दिया है, यहाँ पे मैंने पेमडास को लिख दिया है। ठीक है, अगर आप फुल फॉर्म देखें तो बॉड मास का मीनिंग हो जाएगा बी फॉर ब्रैकेट्स, दैट मीन्स कोष्टक, जो इस तरह का दिखता है। ठीक है, मैथमेटिक्स में। ओ फॉर ऑर्डर, ओ का मतलब ऑर्डर हो गया, अनुक्रम, यानी पहले किसको करना है बाद में किसको करना है। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। डी फॉर हो गया आपका डिवीज़न, यानी विभाजन, यानी भाग करना। ठीक है, जो जनरली हम लोगों को इस तरह का सिंबल से नज़र आता है। ठीक है, भाग करना। फिर एम, एम फॉर आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन, यानी गुना करना। ठीक है, ए फॉर एडिशन, यानी जोड़ना, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी माइनस करना। ठीक है, तो ये जो है बॉड मास में जो सीक्वेंस है, ठीक है, जो ऑर्डर है कि पहले आपको ब्रैकेट को देखना है, फिर जो है ऑर्डर को देखना है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए बिड मास और बॉड मास को देखा जाए तो ये दोनों क्या है, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम है, ऐसा आप देखेंगे, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसलिए कि बी तो आपका वही रहने वाला है, बी फॉर ब्रैकेट ही होगा, तो बस मैं सेम लिख देता हूँ। ठीक है, सेम रहेगा, ये सारे कुछ आपके सेम ही रहेंगे, कोई फ़र्क इसमें नहीं होता। ठीक है, सिर्फ जो एक हमको डिफरेंस दिख रहा है वो है ये आई। तो आई मीन्स क्या हो गया, आई मीन्स हो जाएगा आपका आई फॉर इंडिसेस। ठीक है, इंडिसेस। अच्छा, अब अगर आप देखेंगे तो इंडिसेस और ऑर्डर ये दोनों एक ही चीज़ होता है। ऑर्डर से उतना क्लियर नहीं होता है, बट इंडिसेस से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इंडिसेस का मतलब हो गया क्या, घातांक। ठीक है, जैसे कुछ आप नंबर देखेंगे जिसमें जो है 2 का पावर 3 है, ठीक है, या 3 का पावर 2 है, तो हम लोग पहले इसको करेंगे डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले। ठीक है, तो ये इंडिसेस। अच्छा, तो इसमें बस इसमें सिर्फ यही फ़र्क है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसमें बॉड मास में और बिड मास में सिर्फ एक आई लेटर बीच में आ गया, वरना बिल्कुल सेम है। और आई का मतलब जो इंडिसेस होता है एक्चुअली वो ऑर्डर ही है। ठीक है, पेमडास को देखेंगे जो जनरली आपका यूएसए वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो पेमडास में आप देखिएगा कि पी फॉर होता है पैरेंथीज, ओके, ई फॉर एक्सपोनेंट्स। अच्छा, पैरेंथीज का मतलब वही हो गया कि कोई ब्रैकेट है, ठीक है, या किसी को ग्रुप कर दिया गया है तो जनरली ग्रुप्ड बोला जाता है, यानी ब्रैकेट जो किया हुआ है उसको पहले यूज़ करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम ऑफ ब्रैकेट्स। ठीक है, पैरेंथीज हम लोग लेते हैं। ई फॉर होता है एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स का मतलब फिर अगेन वही इंडिसेस ही हो गया कि 2 का पावर 3 है, ठीक है, या 4 का पावर 2 है, तो इस तरह को हम लोग पहले करेंगे। ठीक है, एम फॉर अगेन मल्टीप्लिकेशन, डी फॉर डिवीजन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर हम लोग पेमडास, तो देखिए बिमडास तो चूँकि सेम है, ठीक है, बिडमास हमारा सेम है, तो हम एक्चुअली जो कंपैरिजन करेंगे, जो हमारा कन्फ्यूज़न रहता है वो बॉड मास और पेमडास में रहता है। ठीक है, और वो भी इसलिए रहता है कि हम लोग देखते हैं कि इसमें मल्टीप्लिकेशन पहले आया है और डिवीज़न बाद में आया है। ठीक है, जबकि यहाँ पे डिवीज़न आपका पहले आया है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाद में आया है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो पूरा तो सेम है, लेकिन एक जो कन्फ्यूज़न है, ठीक है, जो बहुत सारों को मन में रहती है वो ये है। ठीक है, कौन सा है, वो तो है आपका एक ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, यहाँ पे इसको लेकर के, ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम लोग देख लें तो यहाँ पे है आपका डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, इसको लेकर के ये दोनों अगर आप बॉक्स को देख रहे हैं, ठीक है, तो इन दोनों में ही, ठीक है, जो है मेन चीज़ यही है कि भाई किसको पहले किया जाएगा। तो देखिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आज आपका पूरा कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन एक दूसरे का इन्वर्स होता है, यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न एक दूसरे का इन्वर्स है, ठीक है, तो बिल्कुल सेम है जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया। तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल यहाँ पे करेंगे ना, तो एग्जाम्पल से ये हमारा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी आपको फुल फॉर्म दिखा दिया और फुल फॉर्म से ये दिखा दिया कि बॉड मास हो, बीड मास हो या पेमडास हो, एग्जैक्टली आर द सेम रूल ऑफ द मैथमेटिक्स, कोई इसमें जो है कॉन्ट्रावर्सी नहीं है, ठीक है। अब रहा सवाल डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन का, तो ये हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करेंगे तो ये भी हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल करते हैं, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। देखिए कुछ हम लोग सिंपल एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, और इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे यूजिंग बॉड मास थ्योरी, ठीक है। तो बॉड मास थ्योरी आपको अप्लाई करना है, ठीक है। मैं आपको लास्ट में दिखाने वाला हूँ कि बॉड मास हो या हमारा पेम डैश हो, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है, ओके। तो चलिए वन बाय वन देखेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 5 है, प्लस प्लस का मतलब हो गया आपका एडिशन, या एडिशन है, ए फॉर एडिशन, ठीक है, और माइनस एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग जैसे अगर हम लोग इसको इस सीक्वेंस को फॉलो करें तो ए कम्स फर्स्ट देयर आफ्टर एस, ठीक है। तो ऐसे लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे कि यहाँ पे हमारा जो लेफ़्ट टू राइट वाला रूल होगा वो लगेगा। तो अभी आप सिंपली अगर बॉड मास भी अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो पहले ए आता है तो पहले आप 5 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 5 + 2 = 7, ठीक है। देन -3, तो पहला हम लोग का एडिशन वाला काम हो गया जो मेरा पहले आ रहा था, अब मेरा एस आ रहा है ए के बाद एस, ठीक है। तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 - 3 इट इज़ 4, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे जो मैथमेटिकल जो साइन है, एक तो है आपका ये इनटू, तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन है, सो इट इज़ एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज प्लस, सो इट इज़ ए फॉर एडिशन, ठीक है। फिर से अगर आप बॉड मास देख लें तो हमारा क्या है, एम जो है वो पहले आता है, ठीक है, ए कम्स बिफोर ए से पहले आता है, तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं तो पहले यही होगा, तो 5 × 4 = 20, 5 का 20, ठीक है, और प्लस अब इसमें 6 मेरा ऐड हो जाएगा तो 20 और 6 = 26। तो ये बहुत सिंपल आंसर है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। इसका उल्टा नहीं करना है, ऐसा नहीं कि आप पहले 4 + 6 को ऐड कर देना, ऐसा रॉन्ग काम नहीं करना है, आपको बॉड मास को फॉलो करना है, ठीक है। 4 और 6 का एडिशन कब होता, अगर कोई ऐसा रूल होता जिसमें ए पहले आता, बट ए पहले नहीं आता है, एम पहले आता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे इसको हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर मीन्स ये क्या है, ये हम लोगों का अगर हम लोग देखें तो ये ऑर्डर में आता है, ठीक है, किस में आता है, ऑर्डर में, ये आपका ऑर्डर में आता है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसी को हम लोग जो है जब हम लोग पेमडास पढ़ रहे थे तो पेमडास में हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंट में लिखा था, ठीक है, एक्सपोनेंट, तो इसी को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं और इसी को इंडिसेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीनों एक ही नाम है, ठीक है, जिसको हम लोग घातांक भी बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो ये घातांक है। अच्छा, प्लस अगर देखा जाए तो ये आपका एडिशन है, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, सो इट इज़ सब्ट्रैक्शन, और फिर यहाँ पे इनटू है तो ये आपका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे इतने तरह के जो है मैथमेटिकल साइन यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें बॉड मास का, तो बॉड मास में क्या आता है, सबसे पहले ऑर्डर आता है, ठीक है। इसमें भी अगर देखा जाए पेमडास में तो ई जो है वो क्या आता है, ई आपका पहले आता है किससे, मल्टीप्लिकेशन से भी, एडिशन से भी और इस से भी। तो सबसे पहले आप इसको कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9, ठीक है। फिर +2 को रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग देखें तो इसके बाद क्या आता है, आपका पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ भी देखेंगे तो एडिशन से पहले क्या आता है, बॉड मास में मल्टीप्लिकेशन आता है, एम आता है, तो एम आपका पहले आता है, ये फर्स्ट आता है, ठीक है ना। इसके बाद आता है आपका क्या, ए और एस, ठीक है। तो हम लोग अभी प्लस और माइनस को छोड़ देते हैं, ठीक है, छोड़ दिया, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12, ठीक है। तो हम लोगों ने जो पहले करना था वो कर लिया, जैसे एक ये घातांक वाला काम कर लिया, एक्सपोनेंट वाला, ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लिया, बाकी प्लस और माइनस को हमने एज इट इज़ रखा है। अब हमारा चूँकि एडिशन पहले आता है तो आप चाहे पे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, तो 9 और 2 हो जाएगा हमारा 11, ठीक है, माइनस अब 12 करेंगे तो हमारा -1 फाइनली आंसर आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए ये √25 है, तो ये जो है ये भी आपका ऑर्डर में आता है, ठीक है ना, ऑर्डर में आएगा ये, और हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सपोनेंट में आता है, ठीक है,
एक्सपोनेंट, ओके। या इसको हम लोग जो है इंडिसेस में भी ला सकते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर मीन्स √25, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे चूँकि ये 5 का पावर अगर आप देखें तो इसको आप 25 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, इसीलिए इसको एक्सपोनेंट कहा जाता है, ठीक है ना। अच्छा, तो सबसे पहले चूँकि हमको इसी को करना होता है, चूँकि आप देखें तो ऑर्डर O फॉर ऑर्डर ये पहले आता है, या E फॉर एक्सपोनेंट पहले ही आता है ये, ठीक है। तो इसको हमको पहले करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखिए ये एडिशन है, यहाँ पे फिर से सब्ट्रैक्शन है, और ये आपका डिवीज़न है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें डिवीज़न को, तो D फॉर डिवीज़न, तो डिवीज़न आपका मल्टीप्लिकेशन एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, ठीक है ना। यहाँ भी देख सकते हैं एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से आपका D पहले आता है, ठीक है। तो हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग √25 का करने वाले हैं ऑर्डर, तो इसका √25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, प्लस को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया, माइनस, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से देखिएगा ये जो 2 का स्क्वायर है ये अगेन क्या है, ये आपका ऑर्डर है, या आप बोल सकते हैं कि ये आपका एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे तो 4 होगा, और डिवाइड 4 को अभी रहने देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे मैंने ग्रुप कर दिया, ग्रुप नहीं किया हुआ तो आप इस ग्रुप को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं इस ग्रुप को हटा देता हूँ। चलिए अब हमारा फाइनल वैल्यू क्या आने वाला है देखिएगा, तो यहाँ पे देखिए हमारा डिवाइड जो है ये फर्स्ट होगा, पहले होगा ये, चूँकि डिवाइड अब मेरा एडिशन या सब्ट्रैक्शन से पहले आता है, D फॉर डिवीज़न, ठीक है ना। तो 5 और प्लस 4 को हम लोग वैसे ही छोड़ सकते हैं, माइनस 4 डिवाइड 4 ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन है तो आप कर सकते हैं 5 4 9 -1, सो इट इज़ 8, ठीक है। ये हमारा फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, ये आपका ग्रुप किया हुआ है, ये क्या है आपका, ये आपका ग्रुप है, ब्रैकेट दिया हुआ है, ये भी आपका ग्रुप है, ठीक है। अब बीच में जो है वो है क्या, वो है मेरा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ग्रुप या इसको हम लोग कहते हैं क्या, इसी को अभी हम लोग कह रहे थे पैरेंथीस, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा पैरेंथीस है, ठीक है। तो पैरेंथीस को हमको क्या करना है, पहले करना है पैरेंथीस को, ठीक है। तो पैरेंथीस को हम लोग पहले करेंगे, यानी 5 और 3 को हम लोग पहले ऐड कर देंगे, तो 5 3 क्या हो जाएगा 8, फिर यहाँ पे 2 और 4 को भी हम लोग पहले ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 और 4 6। अब देखिए कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे बीच में एडिशन था, तो ऐसा नहीं कि भाई पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो अब मल्टीप्लिकेशन वाली बात नहीं रही, क्योंकि उसको ग्रुप किया हुआ था, ब्रैकेट में दिया हुआ था, तो ये पैरेंथीस में आ गया या ग्रुप में आ गया, या बोलिए तो ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। और हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि जो मेरा B फॉर ब्रैकेट है, B फॉर ब्रैकेट ये सबसे पहले होता है, ठीक है ना, वेरी फर्स्ट, इसको आपको सबसे पहले करना होता है, ठीक है। या P फॉर जो आपका पैरेंथीस है ये आपको सबसे पहले करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग उसमें जो भी साइन रहेगा उससे मतलब नहीं है, हम लोग ग्रुप वाले को पहले सोल्व करेंगे। सो 5 + 3 8 एंड 2 + 4 इज 6, देन बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी सिर्फ अब यही बचा, तो 8 6 जा 48, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ जो एक्चुअली जो कंफ्यूज करते हैं, ठीक है, उन कन्फ्यूज़न को मैं यहाँ पे दूर करता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेट अस सी सम मोर एग्जाम्पल्स। नंबर 1, 6 × 5 डिवाइड 6, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ही आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है, कि क्या करना क्या है। सो चूँकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या क्या आया है, यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे M फॉर मल्टीप्लाई आया है और D फॉर डिवाइड आया है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बॉड मास को देखें, बॉड मास, ठीक है, बॉड मास को, और इधर चलिए हम लोग देखते हैं पेम डैश को, ठीक है, पेम डैश, ओके। चूँकि बिड मास और बॉड मास ये दोनों एग्जैक्टली एक है, तो हम लोगों को इस पर कोई बात नहीं करना है, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इधर पेम डैश, तो अभी दोनों में कंपेयर करने की बात है, ठीक है। लास्टली हम लोग ये कंक्लूड करेंगे कि दोनों भी सेम है, ठीक है। तो देखिए, अब आप हम ये देखेंगे कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसके अकॉर्डिंग में अगर बॉड मास से किया जाए, ठीक है, बॉड मास अगर हम लोग अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो डिवीज़न है D वो फर्स्ट आता है, ठीक है, और जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाद में आता है, लेटर ऑन सेकंड में आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर हम पहले डिवाइड करना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 5 को 6 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है, तो वो आपका 0 पॉइंट, ठीक है, 8 समथिंग आएगा, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये जो है आपका ये रॉन्ग हो जाएगा, दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, ये क्या हो गया, ये रॉन्ग, ठीक है। अगर पेम डैश से करें, पेम डैश, ठीक है,
पेम डैश से करते हैं तो मल्टीप्लिकेशन मेरा फर्स्ट आता है और फिर मेरा जो डिवीज़न है वो क्या आता है, लेटर ऑन, बाद में आता है, ठीक है। तो उससे अगर हम करते हैं तो फिर क्या हो जाता है, तो पहले हम इसको करेंगे तो 6 5 जा 30, ठीक है, और डिवाइड 6, तो वैल्यू क्या आता है, वैल्यू आता है 5, एंड दिस इज़ द करेक्ट, यही आपका करेक्ट है। तो क्या पेम डैश करेक्ट है, तो ये हम लोगों को अभी कंक्लूड नहीं करना कि हमारा पेम डैश करेक्ट है या बोर्ड मास करेक्ट है। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे जो है ना, जो लिखा है, तो हम लोग एक बात जानते हैं, याद रखिएगा कि जो मल्टीप्लिकेशन है, जिससे जो मदर कह सकते हैं, ठीक है, जो मदर मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन है वो कौन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, ये भी काफ़ी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए क्या है, मदर मैथमेटिकल ऑपरेशन, देखिए मदर मैथमेटिकल ऑपरेशन दो ही है, एक प्लस है, ठीक है, और दूसरा है इनटू, दो ही है, ठीक है, सिर्फ दो है। मदर मैथमेटिकल ऑपरेशन कितना है, दो, प्लस और इनटू, ठीक है। अच्छा, अभी इसका जो इन्वर्स है, प्लस का इन्वर्स यानी इसका उल्टा क्या कहलाता है, इसका उल्टा कहलाता है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस, और इसका जो उल्टा है वो कहलाता है आपका डिवीजन यानी मल्टीपल, ठीक है। तो एक्चुअली प्लस एंड माइनस बोथ आर द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन, वन इज इन्वर्स ऑफ अदर, लाइकवाइज द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर द सेम मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोथ आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको समझना है कि जब भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ जाएगा ना, तो यहाँ पे लड़ना नहीं है। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो मेरा बॉड मास है, इसमें भी देखिएगा ये बिड मास 6 लेटर है, ध्यान दीजिएगा 6 लेटर्स, ठीक है। पेम डैश में भी क्या है, 6 लेटर है, 6 लेटर, ठीक है। तो इसमें जो है एक्चुअली इसमें 3 ग्रुप है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या है, इसमें 3 ग्रुप है जो साइमल्टेनियस वर्क करेगा, ठीक है। कितना ग्रुप है, 3 ग्रुप है। थोड़ा इसको अच्छे से देखिए और समझिए। देखिए एक है मेरा बॉड मास, ठीक है, और इधर है मेरा क्या, इधर है मेरा पेम डैश, ठीक है। अच्छा, अगर आप अब देखिए ना तो यहाँ पे 3 ग्रुप है। देखिए एक है हमारा ब्रैकेट और ऑफ का, दूसरा है हमारा डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन का, और तीसरा है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका पैरेंथीज और एक्सपोनेंट है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, ओके। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक्चुअली 3 ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप हैं यहाँ पे, आपके 3 ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और 3 ग्रुप को आपको साइमल्टेनियस वर्क करना होता है, साइमल्टेनियस वर्क यानी एक साथ हमको इनको जो है लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए ये मेरा फर्स्ट ग्रुप कहलाता है, फर्स्ट यानी सबसे पहले आप इसको करेंगे, फर्स्ट ग्रुप, ये सबसे पहला जो वर्क है वो इसका होगा। ये मेरा सेकेंड ग्रुप है, उसके बाद इसका काम होगा, और ये मेरा थर्ड ग्रुप है, लास्टली इसका काम होगा। तो एक्चुअली 6 सीक्वेंस को आपको याद नहीं रखना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इस सीक्वेंस में आपको याद नहीं रखना है, दिस इज रॉन्ग, बल्कि आपको ऐसे याद रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके। यहाँ पे आप देखेंगे तो वही होगा, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। मतलब कि ब्रैकेट और ऑफ ये दोनों का काम आप चाहे तो साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जिसको भी आपको पहले करना है आप उसको पहले करेंगे, क्योंकि जनरली काफ़ी बार ऐसा होगा कि आप पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे और देयर आफ्टर आप ऑर्डर को करेंगे, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्डर में इस तरह का है कि इंडिसेस वगैरह दिया हुआ है तो पहले तो आपको उसी को करना पड़ेगा, फिर आप ब्रैकेट को करेंगे, ठीक है। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन में याद रखिएगा हमको जो फॉलो करना है वो फॉलो करना है लेफ्ट टू राइट रूल, लेफ्ट टू राइट रूल ये फॉलो करना है। इसी तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी क्या होता है, लेफ्ट टू राइट रूल, यानी हमको बाएं से दाएं की तरफ जाना है, ठीक है। यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखा हुआ है, नो प्रॉब्लम, आपको यहाँ पे फॉलो करना है किसको, लेफ्ट टू राइट रूल, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या करना है, लेफ्ट टू राइट रूल। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देंगे कि यहाँ पे ग्रुप वाइज ये वर्क करेगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे समझाता हूँ। पहले ऊपर वाला एग्जांपल क्लियर कर देता हूँ। क्या था ऊपर में हमारा एग्जांपल था 6 × 5, यस। ऊपर में जो हमारा एग्जांपल था वो था 6 × 5 डिवाइड 6, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम इसको जो है लेफ्ट टू राइट लेके चलते हैं, ठीक है,
लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने ऐसे चला है, ऐसे चलना है हम लोगों को, तो स्टार्ट आपको करना है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा और इधर चलना है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, तो 6 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 30, और फिर 6 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, ये आपका 5, ठीक है। अगर यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट चलते, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, यानी यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते तो क्या होता, तो पहले 6 को 5 से डिवाइड करना पड़ता। तो हम लोगों ने देखा था कि वो जो है मेरा 0.8 आ रहा था, ठीक है, और 6 पॉइंट, ठीक है। तो ये मेरा एक रॉन्ग वैल्यू आ रहा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, राइट टू लेफ्ट में आपको रॉन्ग आएगा, और ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। जिससे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज कीजिए, ठीक है, मेरे पास में है 5, ठीक है, इंटू 8 डिवाइड 4, ठीक है। अगर हम लोग इसको चलते हैं L टू R, लेफ्ट टू राइट, तो क्या आएगा, तो पहले इधर मल्टीप्लाई होगा बाएं तरफ, ठीक है। 40 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 4 से, तो क्या आ जाएगा 10, वैल्यू 10 आ गया, ठीक है। अगर हम लोग चलते हैं राइट टू लेफ्ट, R टू L, ठीक है, तो पहले आप डिवाइड करेंगे, तो 8 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो 5 आपका अभी बचेगा, चूँकि पहले आप राइट वर्क कर रहे हैं, तो 8 से 4 को डिवाइड कर दिया 2, तो वैल्यू आपका क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम आ गया, तो कहीं कहीं पे ये सेम भी आ सकता है, ठीक है, और कहीं कहीं पे आपका क्या होगा, जो है R टू L वाला आपका ज़्यादा आएगा और L टू R वाला आपका कम आएगा। लेकिन जो हमारा वे होगा, याद रखिए, जो करेक्ट वे होगा, ठीक है, जो आपको ऑलवेज करेक्ट देगा वो क्या है, वो है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट याद रखिएगा, आपको इस ग्रुप में भी करना है, इस ग्रुप में भी करना है, चाहे जो पहले आ जाए। एडिशन पहले आता है तो पहले ऐड कर दीजिए, बाद में सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। हालांकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई खास प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मेन जो डाउटफुल एरिया है वो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का, जो काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था, ठीक है। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बता रहा हूँ कि ये हमारा लेफ्ट टू राइट के रूल पर चलता है, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम डिवाइड पहले करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लाई पहले करेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन जो 3 बॉक्सेस बने हुए इनका ऑर्डर ज़रूरी है कि पहले आपको जो है ब्रैकेट और ऑफ वाला डील करना है, फिर आपको डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाला, देयर आफ्टर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला। लाइक दैट PEMDAS में भी वही चीज़ है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल होगा जिस एग्जाम्पल से हमारा ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाने वाला है, ठीक है। चलिए देखिए, इस एग्जाम्पल को डील करेंगे हम लोग। क्या है यहाँ पे 3 इंटू 4, तो आप देखेंगे सबसे पहले तो ये आपका क्या है, सबसे पहले आपको ये ग्रुप है, ठीक है। तो पहले आप ग्रुप का वर्क करेंगे, हाँ। तो ग्रुप में अंदर में जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये 3 4 जा क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, या इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैरेंथीज कह सकते हैं, या आप इसको ब्रैकेट कह सकते हैं, जो भी कहेंगे, ठीक है ना। ग्रुप तो नहीं है, पैरेंथीज और ब्रैकेट आपका चूँकि बॉड मास और PEMDAS में है, तो P या B, ओके। यहाँ पे भी आपका देखिए P है, या बोल सकते हैं आप B है, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो है O फॉर ऑर्डर है, या हमारा E फॉर क्या है, हमारा यहाँ पे PEMDAS में, ठीक है। E फॉर हमारा एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो हम लोग इसको डील करेंगे, तो सबसे पहले ये तो 3 4 या 12, ठीक है, माइनस इसको भी चूँकि ये अलग है तो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम लोगों के पास में जो सब्ट्रैक्शन है और जो एडिशन है, हम अभी उसको डील नहीं कर रहे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और एडिशन को छोड़ दीजिए, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 4, ठीक है, प्लस एडिशन, फिर यहाँ पे 5 3, चूँकि ये मेरा पैरेंथीस में है, इसको हम लोग सम जोड़ के लिखेंगे, तो 5 और 3 8, ठीक है। अब देखिए, अब आप यहाँ पे अगर लेफ़्ट टू राइट रूल लगाते हैं, लेफ़्ट टू राइट, तो ये आपको हमेशा जो है हेल्प करेगा, आपको करेक्ट करेगा। तो 12 माइनस 4 इट इज़ 8, ओके, एंड इट इज़ अगेन 8, सो इट इज़ 16, ओके, 8 8 16, दिस इज़ 16। तो ये आपका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे में जनरली एक और टेक्निक है, उस टेक्निक का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या है वो टेक्निक, कि अगर सिर्फ प्लस और माइनस है तो आप क्या कीजिए, सिंपली प्लस वाले को एक साथ सम कर दीजिए, तो 12 और 8, ठीक है, डायरेक्ट ये आपका 20 हो जाएगा, और माइनस को आप अलग कर लीजिए तो आपको सेम वैल्यू आता है। ये बहुत एक जो है नेचुरल मेथड है, आप कोई भी तरीका से कर सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप प्लस वाले को सम कर लीजिए, सारे माइनस वाले को कर लीजिए और फाइनल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्लस और माइनस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे को यही क्वेश्चन ऐसा रहता, 3 क्रॉस 4, ठीक है, माइनस 2 स्क्वायर इंटू 6 ऐसा रहा था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते फिर से क्या कि यहाँ पे हमारा देखिए, यहाँ पे हमारा ब्रैकेट है, या बोलिए पैरेंथीस से पहले, ठीक है, माइनस, ठीक है। माइनस जो है हमारा ये सब्ट्रैक्शन है, हमारा यहाँ पे
मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे तो कोई डाउट ही नहीं है। सबसे पहले आप ब्रैकेट का वर्क करेंगे, 3 4 या 12 माइनस, फिर आप यहाँ पे जो है अगेन ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर है या बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक्सपोनेंट है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग खोलेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 2 या 4, और इसमें हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमारा मल्टीप्लाई होगा डेफिनेटली, ठीक है, इसलिए कि हमारा मल्टीप्लिकेशन वाला जो बॉक्स है वो पहले आता है। अगर हम लोग फिर से बॉक्सेस की बात करें तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन वाला बॉक्स है, ठीक है, BO के बाद DM का बॉक्स ये पहले आता है मल्टीप्लिकेशन वाला, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बॉक्स आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 माइनस 24, इसका मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपको -12 आंसर आने वाला है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखिए जिससे आपका और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए सपोज कीजिए मेरे पास में ये ऐसे होता 3 × 4 माइनस 4 क्यूब डिवाइड 8, ओके, इंटू 3 + 1 ऐसा होता, ठीक है। तो हम लोग फिर यहाँ से देखते हैं कि ये तो हमारा क्या है, ग्रुप है, यानी पैरेंथीस है या बोलिए ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ भी आपका पैरेंथीस है या ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हमारा जो है ये फर्स्ट वाला काम होगा, तो फर्स्ट वाला काम कर लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, इसी में देखिए ऑफ वाला भी चलता है, ऑर्डर वाला भी, ठीक है। तो ऑर्डर वाला का मतलब है कि अगर इसमें कोई आपका एक्सपोनेंट है तो वो भी आप इसमें साथ में कर सकते हैं वर्क, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंट है मेरा, तो हम लोग इसको वर्क करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इनका वर्क कर लेते हैं फर्स्ट बॉक्स का, ठीक है। तो 12 हो जाएगा, 3 चौके 12, 4 का क्यूब कीजिएगा तो 64, 4 × 4 × 4, ठीक है, डिवाइड 8 गुना, फिर यहाँ पे ग्रुप है यानी आपका ब्रैकेट है, तो 3 और 1 4। तो अब देखिए अब हमारा पहला वाला जो है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है ना, फिनिश हो गया। अब हमको 2 बॉक्सेस बचे हैं, डिवीज़न मल्टीप्लिकेशन के और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। तो यहाँ पे हमको जो है देखना है कि यहाँ पे डिवीज़न है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, ये माइनस है तो ये मेरा थर्ड बॉक्स में जाएगा, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन है। तो यहाँ पे देखिए लेफ़्ट टू राइट रूल लगाएंगे हम लोग। तो लेफ़्ट टू राइट रूल कैसे करेंगे, पहले हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, चूँकि पहले डिवीज़न आ रहा है और हमको चलना है कैसे, ऐसे L to R, लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। चलिए तो 12 64 को 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देने वाले हैं, चूँकि लेफ़्ट टू राइट में पहले डिवाइड आ रहा है फिर मल्टीप्लाई आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ये हो गया 12। अब यहाँ पे चूँकि मल्टीप्लिकेशन आ रहा है तो अभी भी मेरा इस बॉक्स का काम बचा हुआ है, तो हम इसी बॉक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब माइनस मेरा जो है वो बिल्कुल लास्ट बॉक्स का काम है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का, तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये -20 आएगा, ठीक है। तो कुछ आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब में कोई दमखम नहीं है, ठीक है। वो थोड़ा सा जो लिटिल कन्फ्यूज़न था वो मैंने दूर करने का कोशिश किया है और आई होप आपको ये बिल्कुल दूर हो गया होगा, ठीक है। तो जो है आप बिल्कुल ना घबराएं, हम लोग कुछ कंक्लूड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसके बाद में जो है 1 बाय 1 आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। ग्रुप डी का एग्ज़ाम है या SSC का एग्ज़ाम है, ठीक है, या झारखंड में अभी जो एग्ज़ाम्स निकले हुए उसके लिए आपको काफ़ी वो हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। देखिए कैसे कंक्लूड करेंगे, देखिए तो देखिए हमारा फाइनल कंक्लूजन है। देखिए ये मेरा बॉड मास का स्ट्रक्चर है, ये मेरा पेम डैश का स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोगों ने 3 ग्रुप में बांट रखा है, ठीक है। तो चाहे आप किसी भी स्ट्रक्चर को फॉलो करें, आपको सबसे पहला जो काम करना है, ठीक है, ये आपको पहले करना है, ठीक है, यानी आपको ब्रैकेट देखना है, ठीक है, और साथ में आप ब्रैकेट हो गया, ठीक है, इसी को ब्रैकेट बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरेंथीज बोलते हैं, ठीक है, इसको हमको देखना है। और इसके साथ ही अगर आपको कोई एक्सपोनेंट वाला वर्क दिया हुआ है, 2 का पावर क्यूब है, ठीक है, या स्क्वायर रूट x दिया हुआ है, तो ये आपको सोल्व करने का कोशिश करना है। ये सारा क्या है, ऑर्डर है, ठीक है, इसको हम लोग ऑर्डर में लेते हैं या तो हम लोग इसको एक्सपोनेंट में भी लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इसका होगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड में हम लोग आएंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ज़्यादा परेशान नहीं होना है, आपको लेफ़्ट टू राइट का रूल फॉलो करना है। जो बाएँ तरफ से शुरू होगा दाएँ पे ख़त्म होगा, जो पहले आएगा वो पहले किया जाएगा। अगर मल्टीप्लिकेशन, अगर डिवीज़न पहले आता है तो पहले इसको करेंगे, मल्टीप्लिकेशन बाद में आता है तो उसके बाद इसको करेंगे। अगर मल्टीप्लिकेशन पहले आता है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसके बाद डिवाइड आता है तो डिवाइड करेंगे। लेफ़्ट टू राइट के रूल को फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन में भी आपको करना है, इसमें भी आपको लेफ़्ट टू राइट का रूल फॉलो करना है, ठीक है। इसमें हालांकि बहुत सिंपल है, आप चाहें तो एक जगह एडिशन वालों को जमा कर सकते हैं और एक जगह आप सब्ट्रैक्शन वाले को जमा कर सकते हैं, और यहाँ से भी आपको सेम आंसर आता है, ठीक है। तो लास्टली हम लोगों को यही पता चला कि चाहे बॉड मास थ्योरी हो, ठीक है, या बीड मास थ्योरी हो, ठीक है, या आपका पेम डैश हो, तीनों एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ वर्ड्स का फ़र्क है, ठीक है।
ठीक है। चाहे बॉड मास हो, बीड मास हो या पेमडैश हो, तीनों एग्जैक्टली सेम थ्योरी हैं, ठीक है, एग्जैक्टली सेम थ्योरी, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, सेम थ्योरी, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। और आपको इसमें ग्रुप को फॉलो करना है, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि मल्टीप्लिकेशन और जो डिवीज़न, ठीक है, का जो कन्फ्यूज़न था वो आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। इसमें आपको लेफ़्ट टू राइट का रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, जो कि इससे आपको क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इसलिए इसको समझाना काफ़ी ज़रूरी था। क्वेश्चन तो हम लोग कर सकते थे, ठीक है, लेकिन समझ कर रखेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन खुद से भी कर पाएंगे, अगर कोई नया भी आ जाता है तो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, और इस तरह के वीडियो को शेयर भी किया कीजिए, क्योंकि अच्छे कंटेंट को आगे बढ़ाना है, वरना बहुत तरह का कन्फ्यूज़न मार्केट में बना रहता है, ठीक है। और कुछ अगर दिक्कत आपको हो समझने में तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं जो है तुरंत रिप्लाई करता हूँ जैसे ही देखता हूँ, ठीक है। और लास्टली, ठीक है, ये कि अगर आप नए हैं और ऐसे ही देखते हैं तो नहीं देखिए, सब्सक्राइब करके देखिए, ठीक है, इससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है, ठीक है। जितना आप हमको सपोर्ट करेंगे उतना ही हम लोग इस तरह का कंटेंट बनाते रहेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।